ये है क्लास 6 चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.2 एंड प्रयास कीजिए 3 और 4। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द क्यू सॉल्वर पर। तो चलिए 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हल करते हैं। प्रश्न 1, संख्या रेखाएं खींचिए और उन पर निम्नलिखित भिन्नों को बिंदु रूप में दर्शाइए। तो देखिए इसका पार्ट ए पहले देखिए आप। 1/2, 1/4, 3/4, 4/4। देखिए सभी में 4/4 है सिवाय 1/2 के। तो क्यों ना 1/2 को भी 1/4 बना लिया जाए। तो उसके लिए सिंपल आइडिया है, नीचे मेरे को कितना चाहिए 4, तो गुणा में 2 और कर दूंगा। तो जितना नीचे गुणा किया है उतना ही ऊपर भी गुणा कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2/4। अब देखिए मुझे सभी में 4/4/4 मिल चुका है। अब मेरे लिए संख्या रेखा बनाना बहुत आसान होगा। तो देखिए ये मैंने एक लाइन खींची। अब सभी के नीचे कितना है 4 4 4। तो मैं क्या करूंगा, इसके बराबर बराबर टुकड़े कर लेता हूं 4। ये देखिए इसके मैं बराबर बराबर टुकड़े कर लेता हूं 4। तो ये एक यहाँ से यहाँ तक का एक टुकड़ा, फिर दूसरा टुकड़ा, फिर तीसरा, और यहाँ से यहाँ तक का चौथा टुकड़ा। तो यानी कि ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब मुझे देखिए जो 1/2 है इसको मैंने क्या बना लिया है 2/4। तो यानी कि अब जो है ये वाला टुकड़ा मेरा क्या होगा 2/4 का। उसके बाद देखिए 1/4, तो ये हो गया 1, यानी कि 1/4 ये टुकड़ा। अब उसके बाद 3/4, यानी कि 4 में से कितने टुकड़े, तो एक टुकड़ा, दूसरा और तीसरा टुकड़ा और एक चौथा। 4 में से 3 टुकड़े, तो 1 2 और ये तीसरा टुकड़ा, तो 3/4 ये वाला। अब देखिए 4/4, 4 में से चारों ही टुकड़े, 1 2 3 4, ये 4 टुकड़े और पूरे के पूरे 4 लेने हैं। अब देखिए पार्ट बी में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं 1/8। इसमें देखिए सभी के नीचे 8 दे रखा है, तो आपको बस क्या करना है, अपनी मर्जी से ये गैप आप जितना मर्जी ले सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि ये जो गैप है सभी में बराबर होना चाहिए। तो देखिए इसमें नीचे 8 है, तो ऐसा कीजिए आप 8 टुकड़े कर लीजिए। अब मैं आपको पार्ट सी बता रहा हूं। तो देखिए सभी में 5 5 5 दे रखा है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर बराबर के 2 2 के टुकड़े सेंटीमीटर के मैं गैप ले रहा हूँ। तो 2 2 का गैप लूंगा, तो 2 2 4 6 8 10 12 6 टुकड़े, 16 पे 8 टुकड़े, ठीक। और फिर उसके बाद 18 पे 9 टुकड़े। तो मैं बस पॉइंट मार लेता हूँ यहाँ पे, और ये मेरे हो गए पूरे 15 16 और 18। तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए इसमें मुझे सबसे पहले कितना लेना है 2/5। इसमें मुझे सबसे पहले लेना है 2/5, यानी कि 5 में से 2 टुकड़े। तो यहाँ से यहाँ तक एक टुकड़ा, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा टुकड़ा, ठीक। तो ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा क्या होगा 2/5, ठीक। अब उसके बाद देखिए 3/5, यानी कि 5 में से 3 टुकड़े चाहिए मुझे, तो ये वाला पॉइंट होगा। तो ये क्या है 3/5। अब देखिए अब मुझे 8/5 प्रूफ करना। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर ये वाला हिस्सा क्या होगा मेरा यहाँ से यहाँ तक का 8 है ना, यही होगा। तो ये होगा 8/5। अब देखिए 4/5 तो वो ये रहा। अब आप एक बार यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो पॉइंट है 5/5, इसका क्या मतलब होता है 1, यही होता है। जब हर और अंश या हर दोनों के दोनों जब बराबर हों तो उसका जो आंसर क्या होता है वो होता है 1। तो यहाँ से यहाँ तक जो भी, यहाँ से 0 से लेके 5/5 तक में जो 0 से शुरुआत होगी और कहाँ तक पहुंचेगा वो 1 तक।
फिर उसके बाद 5/5 के बाद जो आंसर आएंगे वो सारे के सारे 1 से बड़े आएंगे। तो देखिए 8/5 का क्या मतलब होगा, तो ये क्या आएगा 1.6, ये 1 से ज्यादा आया है ना, तो इसीलिए ये 5/5 से बाहर आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखिए निम्नलिखित को मिश्रित भिन्न हमेशा उचित भिन्न और विषम भिन्न से मिलकर बनती है। अगर मुझे मिश्रित भिन्न बनानी है तो मेरे पास विषम भिन्न होना जरूरी है। देखिए ए पार्ट में विषम भिन्न दे रखी है, ठीक। अब इसका आसान तरीका है 3 और 20, यानी कि 20/3। अंश क्या है मेरा 20 और हर क्या है मेरा 3। अब 3 के पहाड़े में 20 आता है, नहीं आता, उससे कम 18 आता है। 18 कितने पे आता है 6 पे, ठीक। अब उसके बाद कितना बच गया, देखिए 18 के बाद आता है 19, 20, यानी कि 2 बच गया और 2/3। तो देखिए ये देखिए बन गई हमारी मिश्रित भिन्न। अब ऐसे करके बी पार्ट 11/5। अब देखिए 11 को 5 से भाग करना है, लेकिन 11 5 के पहाड़े में नहीं आता, अतः 11 से कम क्या आता है 10, कितने पे आता है 2 पे। अब कितना बचा 1, बस 1/5। अब देखिए सी 17/7। अब 7 के पहाड़े में 17 तो आता नहीं है, उससे कम क्या आता है 14, कितने पे आता है 2 पे। अब बचा कितना 3, तो 3/7। अब उसी तरह से देखिए डी पार्ट, डी में क्या है 28/5। 5 के पहाड़े में 28 नहीं आता, लेकिन उससे कम 25, कितने पे 5 पे। फिर उसका कितना बचा 3, उसके नीचे जो हमारा भाजक है वो हमारा वैसा का वैसा ही। अब इसी तरह से बाकी के 2 आप खुद ट्राई कीजिए। एफ में देखिए 35/9, 9 के पहाड़े में 35 नहीं आता, ठीक है। तो उससे कम क्या आता है, कितने पे आता है, तो देखिए उससे कम आता है 27, कितने पे आता है 3 पे, ठीक। अब बचा कितना 8/9, ये हो गई हमारी मिश्रित भिन्न। अब देखिए प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित को विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें इन्हें विषम भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए ए पार्ट, ए में क्या है 7 सही 3/4, ठीक। तो जो ये नीचे होता है ये भाजक होता है हमारा, है ना। तो 4 7 28। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 4 गुणा में 7 जमा में 3, ठीक, और बटे में भाजक, भाजक क्या है मेरा 4। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, 4 7 28 और 3 कितना हो गया, जल्दी सोचिए 31, और भाजक क्या है मेरा 4, ठीक। अब देखिए बी में क्या है 5 सही 6/7। तो देखिए 7 गुणा में 5 जमा में 6 बटे में 7, 7 पंजे 35, 35 और 6 41/7। अब देखिए हमारा सी 2 सही 5/6, 6 गुणा में 2 जमा में 5 बटे में 6, 6 दूनी 12, 5 17/6। फिर देखिए डी में मेरे को क्या देखा है 10 सही 3/5। तो इसको क्या लिखेंगे 5 गुणा में 10 जमा में 3 बटे में 5, 5 दूनी 50 और 3 53 बटे में 5, ठीक। अब उसी तरह से देखिए ई में है 9 सही 3/7। तो 7 गुणा में 9 जमा में 3 बटे में 7। तो 9 7 63 और 63 और 3 66 बटे में 7। अब देखिए आखिरी का एफ में है 8 सही 4/9। तो देखिए 9 अट्ठे होता है 72, 72 और 4 कितना होता है 76/9 आंसर। प्रयास कीजिए नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1। क्या 1/3 और 2/7, 2/5 और 2/7, 2/9 और 6/27 तुल्य भिन्न हैं? 1/3,
और 2/7। अब देखिए इसमें जो है ना ये दोनों सेम नहीं है तो ये तुल्य भिन्न नहीं है। अब देखिए 2/9 व 6/27, ये देखिए। अब देखिए 2/9 इनमें से तो ये अंश ये हर, अब ये ऊपर नीचे कुछ कट नहीं रहा है तो देखिए इसको देखते हैं। ये वाला देखिए 3 पे कट जाएगा, 2 पे और ये 9 पे। तो देखिए इसको कटने के बाद ये वापस बन गया ना, तो ये वाली भिन्न जो है तुल्य भिन्न है। ठीक, इसी तरह से अपनी तरफ से 4 उदाहरण खुद करने हैं। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 में 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 8 बॉक्स दे रखे हैं मेरे को टोटल। कितने बॉक्स दे रखे हैं? 8। अब 8 में से मेरे पास 2 बॉक्स जो है कलरफुल नहीं हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 दूनी 8 और अब मेरे को दे रखे हैं 12 बॉक्स, जिसमें से 3 बॉक्स कलरफुल नहीं है। उसी तरह से मेरे को दे रखे हैं 16 बॉक्स, जिसमें से 4 कलरफुल नहीं है। उसी तरह से अब मेरे को दे रखे हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 20 बॉक्स, जिसमें से 5 बॉक्स कलरफुल नहीं है। ठीक, अब पूछ रहा है क्या ये तुल्य भिन्न हैं, तो देखते हैं। ये कितने पे जाएगा? 2 एकम 2, 2 चौक 8, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 5 एकम 5, 5 चौक 20। देखिए सभी का आंसर 1/4, 1/4, 1/4 है। अतः ये प्रश्न नंबर 3 तुल्य भिन्न है। अब मैं आपको एक तरीका सिखाता हूँ काटने का। जैसे मुझे 9/21 काटना है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ऊपर यानी अंश, नीचे यानी हर, दोनों के दोनों एक ही पहाड़े से कटने चाहिए। अगर ये ऊपर वाला 3 से कट रहा है तो नीचे वाला भी 3 से ही कटना चाहिए। अब देखिए जैसे कि ऊपर वाला 3 से कितने पे कटेगा? 3 3 9, यानी कि 9 3 के पहाड़े में कितने पे आता है? 3 पे। वैसे ही 21 3 के पहाड़े में आता है 7 पे। अब कोई ऐसा पहाड़ा जो इन दोनों को काटता हो, तो देखिए 2 से दोनों कटेंगे नहीं, 3 से नहीं, 4 से भी नहीं। अतः ये मेरा फाइनल आंसर है। प्रयास कीजिए नंबर 4। देखिए इसमें बस एक ही क्वेश्चन मुझे दे रखा है, जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक की 5 तुल्य भिन्न लिखिए। तो देखिए 2/3, इसकी 5 तुल्य भिन्न लिखनी है। तुल्य भिन्न का क्या मतलब होगा कि इसमें अगर मैं जो नीचे गुणा करूंगा वही ऊपर गुणा किया, तो मैंने 2 2 गुणा किया। अब जो आंसर आएगा वो आएगा 4/6। इसको जब मैं काटूं तो वापस से मुझे 2/3 ही मिलना चाहिए। तो देखिए ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिससे ये दोनों के दोनों कटें? तो देखिए क्या 3 के पहाड़े से दोनों कटेंगे? तो 3 के पहाड़े से 6 तो कट जाएगा, लेकिन 4 नहीं कटेगा। उसी तरह से देखिए 2 के पहाड़े से दोनों कट जाएंगे, है ना, तो ये 2 पे जाएगा और ये वाला 3 पे जाएगा। तो ये दोनों देखिए वापस से सेम यही बन गए ना, तो ये तुल्य भिन्न है। इसी तरह से आप 2 की मैंने गुणा की है, फिर 3 की करिए, फिर 4 की, फिर 5 की, फिर 6 की। ऐसे आप बहुत सारे तुल्य भिन्न बना सकते हैं। ठीक, एक और मैं करके दिखा देता हूँ। ये चौथा सवाल है 5/9 का। इसमें तुल्य भिन्न बनानी है तो आप फिर से 2 2 की गुणा कीजिए ऊपर नीचे, तो देखिए हो जाएगा 10/18। फिर 3 3 की गुणा कीजिए। अब देखिए सभी के सभी बराबर हैं तो आप बराबर का निशान लगाइए, तो 15/27। ठीक, फिर 4 4 की गुणा कीजिए तो 5 चौक 20, 9 चौक 36, तो 20/36। इस तरह से आप बहुत सारी बना सकते हैं। और यहाँ वीडियो संपन्न हुई और आप सभी को मेरी तरफ से